और जब वो जमीन में पसर गया, बोले मुक्के भी नहीं खा सकता हूं, आप तो सारी संपत्ति मेरी ले लीजिए, है ना, मेरा सारा धन ले लो, मेरी संपत्ति ले लीजिएगा। और तीनों उसने क्या है, गोबर भी खा लिया, मुक्का भी खा लिया, वो अंत में जाके क्या हो गई, अंत में जाकर के संपत्ति भी चली गई। इसी प्रकार से, है ना, जो गलत कार्य करने में पहले आता है, राजेश जी उठाओ हाथ, गलत काम करने में पहले आता है मजा और बाद में मिलती है सजा। अन्याय का फल अन्याय है, बोलो अन्याय का फल अन्याय है। राजा महाराजा लोग धन लूटते हैं, गरीबों का हनन करते हैं, गरीबों का शोषण करते, चिंता नहीं करना, जो करेगा वो, जो करेगा वो, जो करता है उसे जो करेगा उसके लिए ही भरना पड़ेगा, है ना, उसके लिए संसार से कोई बचा नहीं सकता है ना, उसके लिए पाप से कोई व्यक्ति बचा नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना ये राजा लोग स्वयं का। और ऐसे जो अन्याय करता उनकी गति कभी भी अच्छी नहीं होती है। राजा सैनिक ने यशोधन मुनिराज के साथ अन्याय किया तो मर करके कहां गया, नरक में उसके लिए जाना पड़ा। दंडक राजा ने दंडक आदि मुनियों के साथ अन्याय किया तो उसे भी मर करके नरक में जाना पड़ेगा, है ना। अगर प्रजा के साथ में न्याय नहीं करते हो तो नियम से दुर्गति का पात्र बनना, दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। ऐसे देश राष्ट्र के राजाओं में न्याय नहीं होगा और प्रजा पालने वाला राजा अन्यायी होगा। और जो राजा क्या होता है, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है, जिसके अंदर निस्वार्थ भावना होती है, निस्वार्थ भावना करने वाला राजा ही प्रजा का हित कर सकता है, उनका अच्छा कर सकता है। जिसके स्वयं का घर भर रहा है वो व्यक्ति कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकता। दूसरी बात, अन्यायी व्यक्ति का कभी साथ नहीं देना चाहिए। बोलो अन्यायी व्यक्ति का कभी, बोलो अन्यायी व्यक्ति का। एक देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री और एक समाज का राजा, बोलो एक समाज का राजा कौन होता है, बोलो समाज का राजा कौन होता है, नहीं, समाज का राजा अध्यक्ष होता है। समाज का राजा, समाज का राजा अध्यक्ष होता है। और एक कान खोल करके सुन लेना कि पदों पर रहने के बाद अगर समाज के साथ छलाव और अन्याय होता है तो उन पदाधिकारियों को दुर्गति में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित पदाधिकारियों की दुर्गति होती है, ध्यान से सुनना, लेकिन पद से आज छोड़ भी मत देना। निश्चित पदाधिकारियों की दुर्गति भी होती है और सदगति भी होती है। क्या होती है, बोलो, दुर्गति भी होती है और सदगति होती है। अध्यक्ष ने समाज बनाई है या समाज ने अध्यक्ष को बनाया है, बताइए, जवाब दो। अध्यक्ष ने समाज बनाई है या समाज ने, समाज ने अध्यक्ष बनाया है या अध्यक्ष ने समाज बनाई है, समाज ने। सबने मिलकर के आपको मंदिर जी की व्यवस्था दी है, आपके लिए मंदिर जी की व्यवस्था दी है, कोषाध्यक्ष के लिए व्यवस्था दी है कि तुम इस फंड की व्यवस्था को संभालिएगा। विचार मंत्री को जिन धर्म के विचार करने की व्यवस्था दी गई है, विचार मंत्री बनना, दुष्विचार मंत्री मत, दुष्विचार मंत्री मत करना। समाज की इच्छा है, बोलो समाज की इच्छा है कि महाराज का प्रवास हो, चातुर्मास हो, शीतकालीन हो, महाराज के सानिध्य में विधान हो, जिन धर्म की सारे समाज की इच्छा है, लेकिन अध्यक्ष की इच्छा नहीं है तो वो नहीं जाएगा महाराज को श्रीफल चढ़ाने के लिए। हम नहीं चढ़ाते, अभी हम नहीं ला सकते हैं, अनुकूलता नहीं है, और वो लाने से मना कर देता है कि कोई साधुओं को अभी लाने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, इस तरह समाज लाभ लेती, उसका पाप किसको लगेगा,
उसका पाप किसको लगेगा? क्योंकि अध्यक्ष को लग रहा अभी महाराज आएंगे तो जंगल कौन ले जाएगा, चौका कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, सब हमारे माथे पर आएगा, सब हमको ही करना पड़ेगा। तमाम प्रकार के विकल्प लेकर के वो बैठता है और महाराज को लाने से इनकार कर देता है। इसका पाप का फल अध्यक्ष को भोगना पड़ेगा, मंत्री को भोगना पड़ेगा, है ना। तुम व्यवस्था नहीं कर रहे, जब तुमसे व्यवस्था नहीं होती है तो तुम्हें पद छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि छूटेगी गद्दी और हो जाएंगे रद्दी। बोलो, छूटेगी गद्दी और हो जाएंगे रद्दी, है ना। और घर में तो बहुएं सुनती नहीं है और समाज घर में चलती नहीं है, इसलिए अपनी ठेकेदारी समाज में क्या करती है? घर में तो बोलो घर के बेटे सुनते नहीं हैं, और फिर जब तुम्हारे घर के बेटे बहुएं नहीं सुनते हैं तो तुम्हारी समाज में कई बार बोल देते होंगे अध्यक्ष बैठे रहो, अपनी मर्यादा में, अपनी औकात में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। फिर समाज के लोग सारी मर्यादाओं को छोड़ करके और अध्यक्ष को एक कोने में बिठाल करके उन्हें जो जचता है उसके अनुसार क्या होते है ना, कार्य कर लेते हैं। जिंदगी में ध्यान रख करके चलना, ये देखना चाहिए हवा किस तरफ की है उसी तरफ चलना। बोलो, हवा किस तरफ की है उसी तरफ चलना चाहिए। जिस तरफ हवा नहीं है उस तरफ चलने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। समाज के लोग क्या चाहते हैं उसके मुताबिक अध्यक्ष को कार्य करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से समाज का धर्म होता है कि अगर उसने कोई निर्णय लिया है तो हम सब मिलकर के उसका क्या करें? सपोर्ट करें, अपना सपोर्ट करें कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा आपके कार्य की हम बहुत बहुत क्या करते हैं, अनुमोदना करते हैं। आपके कार्य की, बोलो, आपके कार्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। पर गद्दी पर इसलिए नहीं बैठना, सम्मान के लिए नहीं बैठना, माला के लिए नहीं बैठना कि हमारा सम्मान हो, हमें माला पहनने के इतने झुक कर रहना चाहिए। कई जगह नियम मेरे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते हो, खुद करते नहीं है और दूसरों को करने नहीं देते हैं। इसी प्रकार से महिला मंडल, इसी प्रकार से युवा मंडल, है ना। अगर कमंडल वालों के काम में मंडल नहीं आया तो मंडल कोई काम का, कोई कमंडल वालों के काम में मंडल नहीं आया तो वो मंडल कोई काम का नहीं है। अगर किसी का पेपर में नाम छूट जाए ना तो पूरी समाज को ऊपर उठा ले, मेरा नाम नहीं दिया क्या, मैं समाज में नहीं हूं क्या, मैं कुछ करता नहीं हूं क्या, मैंने ही तो सब किया है। किसी महिला मंडल का नाम छूट जाए फिर आप देखो कितना वखरना होता है और काम करने को एक भी नहीं आता है। अभी किसी को बुलाओ ना कि शौच क्रिया को आना तो 14 काम 27 बीमारी बताता है। कितने? अगर किसी को बोलो कि शौच में आना है, पीतम भाई शौच में आना है, परंतु क्या बोलते हैं, बहुत काम है अभी मेरे को और मेरी बीवी थोड़ी अस्वस्थ चल रही है ना, जुकाम हो रहा है। सर्दी में जुकाम नहीं हो तो गर्मी में जुकाम होगा, है ना। नहीं, सर्दी बीमारी की दवा है पर बहाने की कोई दवा नहीं है। जिसको नहीं करना है उसका कोई उपाय। अन्याय करने वाला व्यक्ति हमेशा दुर्गतियों के लिए, इसलिए मालूम समाज में कई लोग ऐसे होते हैं वो कोई पद नहीं लेते हैं पर काम पूरा, बोलो, कोई पद नहीं लेते हैं पर वो काम पूरा करते हैं। और जो कोई पद लेकर के बिल्कुल भी बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं और कोई बिना पद के भी पूरी व्यवस्थाओं को, है ना, संभाल करके रखते हैं, संभालते हैं। भैया ऐसा ही होना चाहिए, पदों के पीछे दौड़ना चाहिए, है ना। जो अच्छा काम कर रहा उनका साथ देना चाहिए, गलत कार्य करने वालों का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। तो ऐसे देश राजाओं के न्याय नहीं होगा। प्रजा पालने वाला राजा अन्यायी होगा, प्रजा का पालन करने वाला राजा क्या होता है? अन्यायी होता है। अगला छंद दे रहे हैं, राजाओं के मन के अंदर धर्म नहीं होगा। बोलो, सभी दोहराएंगे ताली के साथ, राजाओं के मन अंदर धर्म नहीं होगा, हर के धन को हरने वाला
होगा, घर के धन को राजा ही होगा। राजाओं के मन में, राजाओं के मन के अंदर, बोलो राजाओं के मन के अंदर धर्म का लक्षण क्या है? अहिंसा परमो धर्मा। बोलो अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही परम, बोलो अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा में धर्म नहीं है। बोलो हिंसा में धर्म नहीं है। और धर्म में, हाँ उल्टा पुल्टा बोलो, हिंसा में, बोलो हिंसा में धर्म नहीं है और धर्म में हिंसा नहीं है। धम्मो दया विशुद्धो। बोलो धम्मो दया विशुद्धो। और ये ध्यान रख करके चलना, भारत कभी हिंसा से कर्ज मुक्त नहीं हो सकता है। भारत कभी हिंसा से कर्ज मुक्त नहीं होता है। दिगंबर महामुनिराज पद विहार करते हैं। दिगंबर महामुनिराज पद विहार किया करते हैं। और पद विहार का मतलब यह गाड़ियों में विहार नहीं करते। किसमें? गाड़ियों में विहार नहीं करते। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि जितना विदेशों से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, भारत देश से उतना यहां से मांस निर्यात किया जाता है। जितना यहां से मांस जाता है उतना वहां से पेट्रोल और डीजल, हमें मांस के बदले में डीजल और पेट्रोल दिया जाता है। इसलिए गाड़ियों पर चलने वाला व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकता है। बोलो गाड़ियों पर, बोलो गाड़ियों पर चलने वाला व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकता है। और आपने धन के कारण से आपने अपने शरीर को इतना सुकमाल बना लिया है, इतना सुकमाल आपने बना लिया है कि आप 4 कदम पैदल चलना, आप 4 कदम पैदल नहीं चलना चाहते, 2 कदम आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं। मंदिर जाना है तो स्कूटर, और महिलाओं के लिए स्कूटी, अगर ससुराल जाना है तो 4 व्हीलर, है ना। कहीं जाना आपको गाड़ी 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 गाड़ी, है ना। छोटे से काम के लिए गाड़ी, बिल्कुल, है ना। गाड़ी के बिना काम, है ना, चलता नहीं है। आदमी तीन चीजों से आदमी क्या है? परेशान है। 3 आदमी, है ना। 3 चीजें आदमी को स्थिर नहीं बैठने देती है ना। बोलो कितनी चीजें? 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें हैं? वे 3 चीजें कौन सी हैं जो आदमी को स्थिर नहीं बैठने देती? बताओ 3 बातें कौन कौन सी हैं? राग देश मोह, क्रोध मान माया। नहीं, पूछो हे गुरुवर, हाथ जोड़ करके पूछो। रिश्तेदारी मत निभाओ। मैं आपका कोई जवाई बन के नहीं आया हूं। आचार्य परमेष्टि हूं। विनयाचार रखो, शिष्टाचार रखो, कुछ सीखो। खाली जयकारा गुरुदेव का, बस आगे हल्ला मचाने के लिए जयकारा गुरुदेव का, और कुछ भी पता नहीं है काहे का जयकारा बोला। सबने बोला, हमने भी हाथ ऊंचा कर दिया। बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। नहीं बोलो तो ठोक ठोक के बुलवाएंगे। जैसे ही बच्चा जब मंदिर में भगवान को दर्शन नहीं करता, माँ बोलती करो बेटा, ढोक दो ढोक दो ढोक दो। बोलो बेटा ढोक दो, बेटा ढोक दो। बोलो बेटा ढोक दो। नहीं देता तो मम्मी पकड़ के ठोक दो। कर नमोस्तु कर भैया, ऐसे ही बोलो हे गुरुवर। मजा नहीं आ रहा अभी। बिल्कुल वास्तव में प्रतापगढ़ बिल्कुल ठंडे ही है। प्रतापगढ़ तो ठंडा है ही, लोग भी बिल्कुल ठंडे ठंडे हैं। आप ये नहीं भरोगे ना तो मैं खाली कर दूंगा ये जगह। आप ये नहीं भरोगे तो मैं, अगर भरा रखना चाहते हो तो भरो। आप सोचते साधु रहे स्थित, बोलो साधु रहे स्थित, तो मैं चाहता हूं कि श्रावक रहे उपस्थित। साधु को करना है स्थित। बाबू भाई बोलो, साधु को करना है स्थित, तो श्रावक को होना पड़ेगा। कई लोग आतंकवादी बैठे, जिनने नहीं बोला अपन मत बोलो,
टाइम मिला तो आ जाएंगे, नहीं मिला तो। ये बुड्ढे बुड्ढे लोगों को बोलने तो अपना काम नहीं है। बूढ़ा ठाड़ा है जिनको घर में कोई ओई कही करूं, थाकी गई, मर तो माथू दुखे। बहू ने चिल्लाया, जाओ मम्मी महाराज जी आया है, प्रवचन सुन के आओ, महाराज जी आया है, दादाजी जाओ। पैरों से चला ना जाए, आंखों से दिखी नहीं, कानों से सुनाई ना दे, उनको हकाल दिया जाओ प्रवचन में, और बहुएं आराम से हलवा खा रही गर्मी में, बाद ठंडी में बादाम का। और बेचारे बूढ़ा ठाड़ा को घर से निकाल दिया, बूढ़ा ठाड़ा के लिए घर से निकाल दिया, है ना, बूढ़े ठेड़े के लिए, है ना, बूढ़े ठेड़े के लिए घर से निकाल दिया, है ना, और घर से बूढ़े ठेड़े के लिए घर से निकाल दिया। और बहुएं आराम से कहाँ बैठी हैं? घर में क्या है? घर में बैठी हैं, है ना। बूढ़े ठेड़े आदमी को क्या कर दिया? निकाल दिया। ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि आप सोचते साधु रहे स्थित, बोलो आप सोचते नगर में, बोलो आप सोचते नगर में साधु रहे, नगर में साधु रहे स्थित, तो श्रावक को होना पड़ेगा उपस्थित। और तुम नहीं भरोगे तो हमको खाली करने में समय लगने वाला, ये नहीं भरा तो मैं खाली कर दूंगा, और जब मैं खाली कर दूंगा इस सन्मति समोषण को, तो ये पूरा खाली होने में फिर समय नहीं लगेगा। 3 चीजों से आदमी परेशान रहता है, वो 3 चीजें कौन सी हैं? हे गुरुवर, बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, जोर लगाओ, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, वो 3 बातें कौन सी हैं जो 3 बातें आदमी को स्थिर नहीं बैठने देती? आज नहीं, मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि आज ही सुनना है। किसकी इच्छा नहीं है? चिंता मत करो, तुम्हारा किसी मुनि से पाला पड़ा है। कई मुनियों ने तुमसे धोखा खाया और तुमने हमसे धोखा। सुमित भैया, जितनी बादाम और धोखा खाओगे उतनी बुद्धि आती है। जितना जितना बादाम का हलवा खाओगे और जितना धोखा खाओगे उतनी बुद्धि आती है। पढ़ने से बुद्धि नहीं आती, धोखा खाने से बुद्धि आती है। क्या? जानी सो मानी, बोलो जानी सो। अब तो समझ गए, समझ लिया तुम ऐसे हो।